बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें ये है कि स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट से समटाइम आपको खुद इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी और बाजू का इक्वेशन गिवन होगी और उसकी वर्डिंग को समझ के आपने उसको सोल्व करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशन थोड़े सा ये क्वेश्चन इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खैर क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द रेट ऑफ एक्सकर्शन ऑफ अ बायोकेमिकल कंपाउंड इज गिवन बाय f प्राइम t इक्वल टू 0.01 e पावर माइनस 0.01 t। एक्सक्रीशन का मतलब होता है खारिज, मतलब कम होना, उसकी जो रेट है वो कम हो रहा है इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, एक कोई बायोकेमिकल कंपाउंड है, दो पार्ट्स हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी द टोटल अमाउंट एक्सक्रेटेड बाय टाइम टी इन मिनट्स। तो हमने एफ ऑफ टी फंक्शन की एक एक्सप्रेशन लिखनी है जो ये शो कर रही होगी कि टाइम टी में कितनी अमाउंट जो है वो इस बायोकेमिकल कंपाउंड की जो है वो कम हो गई है और वो टाइम जो है मिनट्स में होगा। पार्ट बी में एक कंडीशन गिवन है कि एफ ऑफ जीरो अगर जीरो को इक्वल है, units are excreted at time t equal to 0, तो how many units are excreted in 10 minutes, कि जब t की वैल्यू 0 है तो हमारे पास 0 यूनिट्स जो है अगर उस बायोकेमिकल कंपाउंड के खारिज हो रहे हैं, तो जब टाइम 10 मिनट्स गुजर जाएंगे तो ये बताएं तब उस बायोकेमिकल कंपाउंड के कितने यूनिट्स जो है वो एक्सक्रीटेड होंगे। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो अब इसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व करेंगे। पार्ट ए में हमारे पास चूंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है f प्राइम t, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है। एक फंक्शन f ऑफ t है, t वेरिएबल का फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव गिवन है, रेट गिवन है और वो 0.01 e पावर माइनस 0.01 t के इक्वल है। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। f प्राइम t को हम df ऑफ t डिवाइड बाई dt लिख सकते हैं। तो मतलब जब हमने ये प्राइम खत्म किया, डेरिवेटिव की टर्म में हमने इसको लिख लिया। अब आप ये काम करें, डी एफ ऑफ टी यहाँ लेफ्ट साइड ही रहने दें, डी टी को ये आप राइट साइड जो है शिफ्ट कर दें। तो 0.01 इंटू ई पावर माइनस 0.01 टी डी एफ टी। अब आप दोनों साइड जो है वो इंटीग्रल अप्लाई कर दें। दोनों साइड इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड जो है बहुत सिंपल है, ये इंटीग्रल इस डेरिवेटिव से कट जाएगा तो ये एफ ऑफ टी आ जाएगा और पार्ट ए में हमने एफ ऑफ टी ही फाइंड आउट करना है। और ये चूंकि कांस्टेंट है 0.01, इसको पहले आप लिख लें और e पावर माइनस 0.01 t का आप इंटीग्रल ले लें और वो सिंपल क्या हो जाएगा, e पावर x का जिस तरह इंटीग्रल होता है e पावर x और e पावर 2x का इंटीग्रल होता है e पावर 2x डिवाइड बाई 2। तो यहां देखें e पावर t सिंपल नहीं है, साथ एक कांस्टेंट माइनस 0.01 भी है, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो e पावर माइनस 0.01 t और ये जो 7 डिजिट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे तो माइनस 0.01। यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इनडेफिनेट इंटीग्रल की वजह से एक कांस्टेंट c हमने साथ लिख दिया। तो f ऑफ t इक्वल है ये 0.01 कट गया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ये माइनस साइन पहले लिख दें, e पावर माइनस 0.01 t प्लस c। अब पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले आप ये काम कर लें कि ये जो हमें कंडीशन गिवन है कि जब f ऑफ जीरो जो है वो क्या है, वो जीरो को इक्वल है। f ऑफ जीरो को क्या मतलब है, ये जो ब्रैकेट में जीरो है इसका मतलब t इक्वल टू जीरो। तो जब t जीरो है तो f की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ जीरो पुट कर दें, माइनस साइन e पावर माइनस 0.01 t की जगह भी जीरो पुट कर दिया प्लस c। बेसिकली हम कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जीरो इक्वल टू माइनस e पावर, जब जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो ही होता है, तो e की पावर जीरो हो गया प्लस c। सो जीरो इक्वल टू e की पावर, किसी चीज की पावर जब जीरो वो 1 होता है, तो माइनस 1 प्लस c। अब ये माइनस 1 है, जब इसे दूसरी साइड जाएगा इक्वेशन के जो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू प्लस 1 आ गई। सो f ऑफ t बन जाएगा माइनस e पावर माइनस 0.01 t प्लस 1 यहाँ पे।
सी की वैल्यू हमने निकाल के वो पुट कर दी। अब पार्ट बी है कि 10 मिनट जब गुजर जाते हैं तब इस बायोकेमिकल कंपाउंड की कितनी अमाउंट जो है वो एक्सक्रीट होती है। तो उसके लिए जस्ट आप टी की वैल्यू 10 पुट कर दें तो एफ ऑफ 10 आ जाएगा -e⁻−0.01 टी की जगह 10, और ये 10 जो है ये मिनट्स में है +1। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है -0.9048 और ये +1। सो एफ ऑफ 10 आ जाता है 0.0951। ठीक है, इतनी यूनिट्स जो है वो एक्सक्रीट होंगी इस बायोकेमिकल कंपाउंड की जब 10 मिनट्स गुजर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई जो है कंसेप्ट समझ ना आया हो, कोई स्टेप समझ ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।